मैं बंजारो राम को अरिजू को टांडो लान जाओ रे। राम नाम धन पायो ताते सहज करो व्यापार रे। मैं राम नाम रूपी धन का व्यापारी हूँ। मैं हरि का व्यापार करता हूँ और हरि का व्यापार करने के लिए घर से निकलता हूँ, क्योंकि राम नाम धन पायो, मैंने उस राम को पा लिया है। वो अंदर के राम की बात कर रहे हैं रैदास जी, जो भीतर का परमपिता परमात्मा है। भीतर के परमपिता परमात्मा को रैदास जी ने अपने अंदर प्रकट कर लिया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं उस राम का व्यापार करता हूँ और राम की चर्चा करता हूँ और राम के बारे में लोगों को बताता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी वो राम है, तुम भी उसे अपने अंदर प्रकट कर सकते हो अगर तुम अपने स्वयं की ओर लौटो। और मैं ये सहज व्यापार करता हूँ। सहज व्यापार है ये। इस व्यापार में कोई सौदा नहीं है, इस व्यापार में कोई लालसा नहीं है, इस व्यापार में कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा चेतन की शक्ति रविदास जी के अंदर प्रकट हो गई है। और रविदास जी के अंदर अब चेतना ही बोलती है। रविदास जी के अंदर से अहंकार समाप्त हो गया है और रविदास जी उस परमपिता परमात्मा के रूप में ही बोल रहे हैं और यही समझा रहे हैं संसार के लोगों को कि तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इस जन्म का लाभ उठाओ और उस राम को अपने अंदर तुम भी पर। इसलिए मैं कोई बाहर की वस्तुओं का व्यापार नहीं करता, मैं उस परमपिता परमात्मा राम के नाम का ही व्यापार करता हूँ और सहज व्यापार है मेरा और लोगों को बताता हूँ। ओ गट घाट घनो गान रे निर्गुण बैल हमार, राम नाम हम लाद दियो तावे विष लाते संसार। और मुझे जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है उस परमपिता परमात्मा के नाम के व्यापार के लिए, वही धन है। मैं तो उसी धन को लोगों को बांट रहा हूँ। वह बहुत दुर्गम मार्ग है और इस दुर्गम मार्ग में मैं निर्गुण रूपी बैल अकेला हूँ। मैं अकेला ही इस व्यापार को करता हूँ और अकेला ही चला हूँ उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे और अकेला ही जाकर लोगों को बताता हूँ और संसार को समझाता हूँ कि तुम भी अपने अंदर उस राम को प्रकट कर लो। ये जन्म मिला है आपको, ये जन्म अनमोल है, इस जन्म का लाभ उठाओ और तुम भी अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ। यही व्यापार रैदास जी करते हैं और तुमको बता रहे हैं बार बार कि तुम भी अपने अंदर उस राम नाम को प्रकट कर लो। और मैं उसी को लाद के चलता हूं। अपने आप को बैल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं राम नाम को लाद के चलता हूं और उसी का व्यापार करता हूं, क्योंकि तावे विष लातो संसार, क्योंकि संसार विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। संसार के अंदर केवल विषय व्यापार ही चलता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये कामनाएं, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, ये व्यक्ति प्रकट हो रही है और इन व्यक्ति के प्रकट होने पर वो बाहर के विषय विकारों में भटक रहा है। उसके अंदर निरंतर संसार को पाने की कामनाएं उत्पन्न होती रहती है। इस विषय रूपी संसार में मैं अकेला ही निकला हूं और लोगों से कह रहा हूं कि जन्म का लाभ उठाओ और लाभ उठा के अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लो, नहीं तो समय व्यतीत हो रहा है और ये जन्म तुम्हारा खा जाएंगे ये विषय विकार। इन विषय विकारों से निकलो बाहर और उस राम को अपने अंदर प्रकट करो। जब तक तुम उस राम को अपने अंदर प्रकट नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर शांति नहीं आ सकती। अगर तुम्हें अपने मन के अंदर शांति लेके आनी है तो राम को अपने अंदर प्रकट करो, जब भी तुम्हारे अंदर शांति आएगी। अंती धन दयो रे अंती ढूंढत जाए, अनंत को दरिए न पाइए तबे चलिए मूल गवाई रे। और मनुष्य के पास वो धन है, वो नाम रूपी धन है। अगर वो नाम का स्मरण करे, हरि का या राम का स्मरण करे, उसको ढूंढे, वो उनके अंदर ही है। अगर वो राम नाम का जाप करके
अजप्पा की श्रेणी में पहुंच जाएगा तो वो राम उसको मिल जाएगा, वो धन उसको मिल जाएगा। वो धन उसके अंदर है, उसको अंदर ही खोजना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने अंदर जाएगा, ध्यान की गहराई में उतरेगा और उतर के इन विषय विकारों को छीन करके उस राम को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, वही मनुष्य श्रेष्ठ, अन्य कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। और मन के अंदर ये विषय विकार निरंतर चलते रहते हैं और ये तुमको उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं करने देंगे। जब तक तुम्हारे मन के अंदर ये विषय विकार रहेंगे, तुम्हें उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर तुम संसार में दौड़ते रहे तो मूल गवाई रहे, तो तुम मूल को गवा दोगे। जो मूल तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का मिला है इस मनुष्य के जीवन में। बाकी संसार में तुम बाहर का कितना ही धन संग्रह कर लो, कितनी वस्तुओं का संग्रह कर लो, कितने घर मकान बना लो, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है अगर तुम्हारी चेतना का विकास नहीं हुआ, अगर तुम्हारे अंदर वो हरि वो राम प्रकट नहीं हुआ, तो तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। तुम ऐसे ही संसार में भटक जाओगे और तुम्हारा जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ पाना है तो अपने भीतर की यात्रा पर चलो और ध्यान करो उस परमपिता परमात्मा का राम का, और आध्यात्म की यात्रा को पूरी करो, अपने चेतना का विकास करो। क्योंकि पता नहीं ये जन्म तुम्हारे हाथ लगा हुआ है, कब ये छूट जाए, कब आपकी मृत्यु हो जाए। इसलिए संसार के धन को संग्रह मत करो। संसार का धन जो तुम संग्रह कर रहे हो तुम्हारे मन के अंदर, ये जो लोभ की व्यक्ति बैठी हुई है, इससे तुम अपना जीवन व्यर्थ ही समाप्त कर लोगे। अपने जीवन को व्यर्थ समाप्त मत करो, अपने अंदर की यात्रा में चलो, भीतर की यात्रा में चलो। बाहर की कोई भी किसी प्रकार की वस्तु तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। अंत समय में अगर कोई काम आएगा तो वो राम नाम काम आएगा, वो प्रभु का नाम काम आएगा, वो हरि का नाम काम आएगा। अगर आपको अपना जीवन सार्थक बनाना है तो राम नाम का जाप करो और राम नाम को प्रकट करो, उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे मन के अंदर ये जो विषय विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इनके प्रति तुम सजग हो जाओ, इनके प्रति होश उत्पन्न करो, इनके प्रति जाग जाओ, तभी ये आपका कल्याण होगा, तभी ये आपका मनुष्य जन्म सार्थक होगा। नहीं तो जीवन जा रहा है और ये जीवन आपका समाप्त हो जाएगा। आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, आपने मूल को गवा दिया है। ये संसार पत्थर इकट्ठा करने में लगा हुआ है और मूल को गवा देता है। वो मूल है परमपिता परमात्मा। अगर तुम्हारा शरीर छूट गया तो तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। रेन गवाई सोई कर, गोश्त गवाई खाए के, और तुम रात को सो के गवा देते हो और दिन को खाने में समाप्त कर देते हो। हीरा यहू जन्म पाई करी के कोडी बदली जाई रहे। और ये हीरा जन्म तुम्हें परमपिता परमात्मा ने दिया था, तुम इसको व्यर्थ समाप्त कर रहे हो, कोडियों के भाव में लुटा रहे हो। जो मनुष्य संसार की वस्तु में लगा रहेगा तो वो इस जन्म को ऐसे ही समाप्त करेगा। उसके अंदर होश नहीं है, उसके अंदर प्रज्ञा नहीं है, और जिसके अंदर होश नहीं है, जिसके अंदर करुणा नहीं है, ऐसे ही इस मनुष्य जन्म को समाप्त कर देगा। और जब वो मनुष्य जन्म समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी मौत आ जाएगी, तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। कितना सुंदर आपको संत शिरोमणि रैदास जी समझा रहे हैं अपने इन सूत्रों में कि तुम परमपिता परमात्मा की बंदगी में लग जाओ, तुम उस राम की बंदगी में लग जाओ, तुम उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लो। तुम खाने पीने में ही अपना जीवन व्यर्थ मत करो। परमपिता परमात्मा जो दे रहा है उसको स्वीकार कर लो और संग्रह मत करो। ये जन्म तुमको मिला हुआ है, ये हीरा जन्म है, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये मनुष्य जन्म इस प्रकार ही नहीं मिलता किसी को, और तुम अपना जीवन ऐसे ही समाप्त कर दोगे तो क्या हाथ लगेगा तुम्हारे। इसलिए तुम अपने जीवन में उस परमपिता परमात्मा को लेके आओ, उसको प्रकट करो, जब भी आपका जन्म अनमोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो तुम अपना जीवन ऐसे ही कोड़ी के बदले नष्ट कर दोगे, कंकर पत्थरों को इकट्ठा करते रहोगे। साल संगति पूजी भाई रे, वस्तु ले निर्मोल, सहज बल दिया लादी करे, चौदिश टांडा मेली मोल। और साधु की संगति वही दुर्लभ पूंजी है।
तुम संत की संगति करो, ऐसे मनुष्य की संगति करो जिसके अंदर वो स्वयं परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया है, जिसके अंदर शांति प्रकट है, जिसने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया है, जिसको समाधि उपलब्ध हो गई है। तुम ऐसे साधु की संगत करो। जब तुम ऐसे साधु की सत्संग करोगे, तुम्हारे अंदर भी वाइब्रेशन प्रकट होगी, तुम्हारे हृदय के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा प्रकट होना शुरू होगा। तो तुम उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लो, और वो प्रकट होगा जब तुम अपने आप को सहज बना लोगे, और सहज बना के साधुओं की संगति करोगे, ऐसे मनुष्यों की संगति करोगे जिनके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। और रैदास जी चारों दिशाओं में उस धन को खपाने के लिए चलती हैं। वो यही कह रहे हैं कि मुझको वो जो पूंजी मिली है, मेरे अंदर जो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया है, मैं वो पूंजी बांट रहा हूँ, मैं वो सत्संग बांट रहा हूँ, मैं सभी मनुष्यों को बांट रहा हूँ समान, वो प्रसाद में दे रहा हूँ, क्योंकि अब वो परमपिता परमात्मा ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब मेरे अंदर वो मैं नहीं रहा, अब इसके अंदर जो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी वही कर रही है और वही करा रही है। इसलिए मैं सभी से यही कहता हूँ कि तुम अपना जीवन व्यर्थ संसार के दौड़ में समाप्त मत करो। ये जन्म अनमोल मिला हुआ है, इस जन्म का लाभ उठाओ और उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लो। साधु संतों की सेवा करो, उनकी संगति करो और अपने जीवन को संवारो। ये मनुष्य जन्म आपको मिला हुआ है, इसके अंदर वो फूल खिलाओ, परमपिता परमात्मा का फूल। जब इसके अंदर वो फूल खिल जाएगा तो आपके अंदर भी शांति प्रकट होगी, और ये जो मन आपका विषय विकारों में जाता है, फिर आपका मन ये विषय विकारों में नहीं जाएगा। आपके अंदर अपूर्ण शांति प्रकट हो जाएगी, वो ज्योति प्रकट हो जाएगी। तुम इस जन्म का लाभ उठाओ और लाभ उठा के उस तत्व को अपने अंदर प्रकट करो। जैसा रंग कुसुम का तेज संसार रे, रमैया रंग मंजीत का बने रैदास विचार रे। और मैंने ये जान लिया है, अनुभव कर लिया है, इस संसार का जो आकर्षण है वो भार भार का आकर्षण है, वो सब प्रकृति ही माया का खेल है, इससे कुछ शांति प्राप्त नहीं होती। तुम कितनी भी स्त्री को भोग लो, कितने भी धन का संग्रह कर लो, कितना ही काम भोग लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारे मन के अंदर शांति उत्पन्न नहीं होगी। कितने तुम महल बना लो, कितने ही हीरा इकट्ठे कर लो, कितना ही धन का संग्रह कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे मन के अंदर ये विषय विकार समाप्त नहीं होगे इनको पाने से, जब तक तुम उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट नहीं करोगे। और मैंने ये भी अनुभव कर लिया है कि वो राम का रंग ही अनमोल रंग है, मंजीठ के रंग के समान, वो स्थायी है। जब वो परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा तो तुम उसके रंग में रंग जाओगे, तुम निरंतर आनंद में रहोगे। तुम्हारे मन के अंदर से ये सारी कल्पनाएं, ये विषय विकार समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे मन के अंदर निरंतर 24 घंटे आनंद उत्पन्न रहेगा, वो शांति तुम्हें उपलब्ध हो जाएगी। जो तुम संसार में रहकर दुख भोग रहे हो, चाहे कोई मनुष्य कितने ही धन कमा ले, लेकिन दुख तो उसका समाप्त नहीं होता, दुख तो उसके अंदर रहता ही है। तो धन से कोई सुखी नहीं हो सकता, और भोगों से कोई सुखी नहीं हो सकता, और संसार को पाने से कोई सुखी नहीं हो सकता। अगर कोई सुखी होगा तो वही होगा जो उस राम को, उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, जो मन के पार चला जाएगा, जो ध्यान की गहराई में उतर जाएगा, वही सुखी होगा। बाकी कोई अन्य मनुष्य सुखी नहीं होगा। तो तुम अपना व्यर्थ समय मत गमाओ। मैंने तो उस परमपिता परमात्मा को पा लिया है, और मेरे अंदर तो ज्योति प्रकट हो गई है। तुम भी उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लो, और तुम मेरी संगति में आ जाओ। मैं तुमको बार बार यही समझा रहा हूँ कि जन्म अनमोल है, इस जन्म का लाभ उठाओ और साधु संतों की संगति करके अपने आप को जीवन मुक्ति की ओर लेके जाओ। समय बहुत ही अनमोल है, इस समय का लाभ उठाओ और लाभ उठा के उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लो। मैं तुमको ये अपना अनुभव बता रहा हूं, बार बार मैं आपको ये समझा रहा हूं कि राम नाम को प्रकट करो, जब ही आपका मनुष्य जन्म सार्थक होगा।
नहीं तो आप संसार में रह के कुछ भी संग्रह कर लो, आपका जन्म सार्थक होने वाला नहीं है। ये मन आपका जन्म लूट लेगा, ये विषय विकार आपका जन्म लूट लेंगे और लूट ही रहे हैं। सारे संसार को ये विषय विकार लूट लेते हैं। अगर तुम्हें शांति लेके आनी है, इस जन्म का कोई लाभ उठाना है, तो वो शांति प्रकट करने के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश करो, तो तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। इस सूत्र के माध्यम से हृदयदास जी आपको ये समझा रहे हैं कि जो मनुष्य उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, उस चेतना को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, वही धन्य है। बाकी चाहे कोई संसारी मनुष्य कितने धन का संग्रह कर ले और कितनी संसार की वस्तुओं का संग्रह कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, और ना ही उसके अंदर शांति आएगी। शांति आएगी तो उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करने से ही आएगी। जब तक तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट नहीं होगा, कोई शांति तुम्हारे अंदर आने वाली नहीं है। इसलिए अपना जीवन व्यर्थ नष्ट मत करो, उस तत्व की खोज करो और धीरे धीरे ध्यान की गहराई में प्रवेश करो और अपनी चेतना का विकास करो। तुम भी धन्य हो जाओगे। जिस प्रकार हृदयदास जी धन्य होगे, आप भी हृदयदास जी की तरह धन्य हो जाओगे जब तुम उस तत्व की खोज करोगे, उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करोगे। अब मैं बूढ़िए भाई चढ़े लोक बढ़ाई, अति अहंकार और माही, सतरजतम तामे रहियो उर्जाई। अब जब आप बूढ़े हो चुके हो, बूढ़े होने के बाद भी आपके अंदर ये इच्छा बनी रहती है कि मेरी लोक बढ़ाई करे, ये समाज मेरी बढ़ाई करे। आप बैठते हो और अपनी बढ़ाई सुनना शुरू कर देते हो और अपनी बढ़ाई स्वयं ही मारते हो बैठ के। अपनी भूतकाल की गुजरी हुई बातें स्वयं ही सुनाते हो। जो बूढ़ा हो जाता है उसके बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वह अपनी बढ़ाई मारता रहता है और अपनी बढ़ाई सुनता रहता है। उसको ये होश नहीं है कि अब तो ये मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, अब तो मैं उस परमपिता परमात्मा की बंदगी शुरू कर दूं। लेकिन वो बंदगी शुरू नहीं करता, वो अपनी बढ़ाई करवाता रहता है और स्वयं भी अपनी बढ़ाई मारता रहता है। और उसके अंदर ये अहंकार प्रकट हो गया है। ये 3 प्रकार का अहंकार बता रहे हैं, सत रज तम तामे रहियो। और उसके अंदर ये तीनों गुण सक्रिय हैं और उन्हीं में उलझा रहता है। वो उसका शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी उसके अंदर वही बातें बनी हुई हैं। अभी वो इन तीनों गुणों की माया में उलझा हुआ है। ये 3 गुण उसके अंदर पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और उसी में वो उलझा हुआ है। उसके अंदर होश नहीं है, तनिक भी। वो बाहर की वस्तुओं का निरंतर चिंतन करता है और समाज में रह के अपनी बढ़ाई करवाना चाहता है और अपनी बढ़ाई स्वयं सुनता है। कर्मन बजी परियो नाई सूझे स्वामी नाव बुलाई। और उसको भजन नहीं सूझता, उसने अपने आप को बुला दिया है, स्वयं को बुला दिया है। उसका शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो तनिक भी भजन नहीं करता। वो छोटी छोटी बातों पर शिकवा करता है, शिकायत करता है बूढ़ा होने के बाद भी, और घर परिवार में पूरी तरह से उलझा हुआ है। उसने उस परमपिता परमात्मा को बुला दिया है और स्वयं को बुला दिया है। वो स्वयं को भूल गया है और 3 गुणों की माया में इसमें आ गया है और अहंकारवश ये मान लिया उसने कि मैं शरीर हूँ। और इस प्रकार का जब वो मान लेगा तो संसार में उलझा रहेगा, स्वयं को बुला ही देगा। तुम स्वयं की ओर लौटो, तुम स्वयं की ओर लौटो। तुम अपने आप को मत बुलाओ, तुमने अपने आप को बुला दिया है। ये समय जा रहा है, इसका सदुपयोग करो और ध्यान की गहराई में प्रवेश करो। हम मानो गुणी जोग सुनी जुगता मामू रख रे भाई। और जब हम ध्यान की बात सुनाते हैं या किसी से कहते हैं तो लोग कहते हैं ये तो मूर्ख है भाई, कोई ध्यान की बात सुनना पसंद नहीं करता।
कोई परमपिता परमात्मा की बात सुनना पसंद नहीं करता। वो संसार की बात सुनना पसंद करता है, निंदा चुगली सुनना पसंद करता है, उस राम की बात सुनना पसंद नहीं करता, स्वयं की बात सुनना पसंद नहीं करता। और वो महामूर्ख है। जो संसार में उलझा रहेगा और स्वयं का ध्यान नहीं करेगा, उससे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं इस पृथ्वी पे, क्योंकि वो अपना जीवन स्वयं में व्यर्थ गवा रहा है। हम मानो सु सकल विधि त्यागी ममता नहीं मिटाई। और जब तक तुम ये ममता नहीं मिटाओगे अपने अंदर से त्याग नहीं करोगे इस संसार का, ये जो आपके अंदर संसार बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह इच्छा वासनाएं, ये प्रकट होती है, तुमको ये मिटानी पड़ेगी। जब तुम इनको मिटा दोगे, जब तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चल पाओगे। और वही विधि है उस परमपिता परमात्मा को जानने की। मानो अखिल सुन मन सोधियो सब चेतनी सुध पाई। जब तुम अपने मन को साध लोगे, जब तुम इस मन को उस परमपिता परमात्मा में लगा दोगे, फिर तुम्हें स्वयं का पता चलेगा, तुम्हारी चेतना की शुद्धि होगी। जब तक तुम अपनी चेतना की शुद्धि नहीं करोगे तो संसार में अटके रहोगे। ज्ञान ध्यान सभी हम जानो, बूझो कौन सी जाई। ज्ञान ध्यान सब हम जानो। तो ये ज्ञान ध्यान जो है, ये जानने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल की बात है। ये अनुभव करना पड़ेगा तुम्हें। जब तुम अनुभव करोगे, जब भी आपको इस मार्ग का पता चलेगा। किसी को सुनाने से या कहने से कुछ होने वाला नहीं है, तुम स्वयं की ओर लौटो। जो पुस्तकों को पढ़ लेंगे और अपने बुद्धि के अंदर ज्ञान का संग्रह कर लेंगे, उनके अंदर से भेद बुद्धि समाप्त नहीं होती। वो भी मनुष्यों के अंदर भेद देखते हैं। संत तो वही है जो अपने अंदर से भेद बुद्धि को समाप्त कर देगा, जो देख लेगा कि सभी के अंदर वो एक तत्व चेतन शक्ति प्रकट है और वो परमपिता परमात्मा सभी के अंदर निवास करता है। हम जानो प्रेम रस जानो, नौ विधि भक्ति कराई। और जो उस प्रेम रस को जान लेगा, हमने जान लिया है। रैदास जी ये कह रहे हैं कि मैंने उस प्रेम रस को जान लिया है, मैंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है और मेरे अंदर वो भक्ति प्रकट हो गई है। और वही विधि है प्रेम रस जान लो। तुम अपने हृदय में आ जाओ। प्रेम करता है उस परमपिता परमात्मा को समर्पण कर देना, अपने मन बुद्धि के ज्ञान को गिरा देना। जब तुम अपने मन बुद्धि के ज्ञान को गिरा दोगे, एक समर्पण कर लोगे उस परमपिता परमात्मा के प्रति, तो तुम्हारी स्वयं यात्रा आगे बढ़ जाएगी, ध्यान की और ज्ञान की। तुम्हें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न कर लो, उस प्रेम रस को जान लो। जब तुम प्रेम रस को जान लोगे तो तुम भक्त बन जाओगे, और वही भक्ति है। किताब पढ़ने से कोई भक्त नहीं बनता। भक्त बनेगा समर्पण से, प्रेम से, करुणा से। सात्विक संस्कार अपने अंदर प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर सात्विक संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा ये परमपिता परमात्मा का मार्ग उन्नत स्वयं हो जाएगा। सुआंग देख सब जब डडियो आपन पोरी भी आई। और जब बाहर का सुआंग है, उस बाहर के सुआंग को देख देख के लोग हंसते हैं, लेकिन अपने आप को जानते नहीं हो। स्वयं को नहीं जानते वो, उनको पता नहीं है क्या है। वो प्रकृति में पूरी तरह से उलझ गए हैं। यह तो स्वांग सच नहीं जाने, लोग यह भरमाई। और ये जो बाहर का स्वांग है, जो तुम देख रहे हो, जो नाटक तुम देख रहे हो, जो पिक्चर तुम देख रहे हो, आज संसार के अंदर जितनी भी तुम पिक्चर देख रहे हो टीवी के अंदर, ये अपने मोबाइल फोन में देख रहे हो, ये सब भ्रम ही है। ये झूठा संसार है, ये कल्पना हुआ संसार है। इस बाहर की पिक्चरों में और नाटकों में तुम उलझ गए हो। तुम्हें अपनी पिक्चर का पता नहीं, तुम्हें स्वयं का पता नहीं। तुम अंधकार में जी रहे हो और हंसते हो। इस प्रकार हंसने से तुम्हारा जीवन उत्तम नहीं होगा। तुम अपने जीवन के स्वांग को जान लो। एक स्वांग तुम्हारे मन के अंदर चल रहा है, कल्पनाओं का, व्यक्तियों का, संस्कारों का, ईर्ष्या का, लोभ का, द्वेष का। तो देख लो, इस स्वांग तुम्हारे मन के अंदर चल रहा है। ये जो तुम्हारे मन के अंदर स्वांग चल रहा है कल्पना का,
इस स्वांग को तुम समाप्त कर दो, इसको हटा दो, नहीं तो तुम संसार में भ्रम जाओगे। और लोग भ्रमे हुए हैं इस बाहर के स्वांग को देख देख के, वो अपने अंदर जाने का प्रयास नहीं करते। अगर तुम्हें सच को जानना है तो अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करो, स्वयं की ओर लौटो। स्वयं रूप देखी जब पहरी, बोली तब सुधी आई। और जब मैंने अपने स्वयं को देख लिया कि मैं तो वही परमपिता परमात्मा का अंश हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ, ना मैं मन ये बुद्धि हूँ, मैं तो वही चेतन शक्ति का रूप हूँ। तो मुझे होश आया कि मैं कहाँ बाहर के संसार में उलझा हुआ था, मैं कहाँ कल्पनाओं में उलझा हुआ था, मैं कहाँ संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में निरंतर दौड़ रहा था और बाहर का स्वांग देख रहा था। जब मैंने अपने भीतर देखा, अपने अंदर प्रवेश करा, तो मैंने देखा कि यही सत्य है। जब ये अहंकार का पर्दा हटा, और जब तक ये आपके अंदर अहंकार का पर्दा रहेगा, तुम बाहर की भरवाई में उलझे रहोगे, संसार में पूरी तरह से उलझे रहोगे। अगर तुम्हें संसार से पार जाना है तो ये पर्दा हटाओ, ये झूठा पर्दा हटाओ। जब तुम इस झूठे पर्दे को हटाओगे तभी तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का बोध होगा। तुम्हें जब ये सुध आएगी, जब तुम स्वयं के भीतर जाओगे, अपने रूप को देख लोगे, तुम वही परमपिता परमात्मा के रूप हो। तुमने अपने आप को शरीर मान रखा है, मन मान रखा है, बुद्धि मान रखा है। इस भ्रांति को हटाओ और उस तत्व का अनुभव करो। ऐसे भक्ति हमारी संतो प्रभु ए बढ़ाई। और जो संत ऐसी भक्ति करेगा उसकी प्रभु भी बढ़ाई करेगा। जो समर्पण कर देगा और स्वयं की ओर लौटेगा, जो ध्यान करेगा और स्वयं को जान लेगा, जो अपने अहंकार से पार जाएगा, उसी की परमपिता परमात्मा ये बढ़ाई करेगा। और वही सच्चा साधक है, वही सच्चा संत है, वही सच्चा ऋषि है, जो अपने अहंकार को समाप्त करके अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लेगा और सभी के अंदर वो तत्व दिखेगा। सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट है। यही सार है। आपन अनंत और ना ही मानत, ताते मूल गवाई। और तुम अपने आप को शरीर मानते रहोगे, अगर संसार में उलझे रहोगे, अगर तुम स्वयं का ध्यान नहीं करोगे, तुम ध्यान नहीं करोगे, तो तुम मूल को गवा दोगे। वो जो तुम्हें मूल मिला है परमपिता परमात्मा का। तुम व्यर्थ का संग्रह कर रहे हो अपने मन बुद्धि के अंदर, तुम व्यर्थ का संग्रह कर रहे हो संसार के अंदर, धन का संग्रह तुम करने में लगे हो, लेकिन तुम मूल को गवा दोगे। तुम कंकड़ पत्थर का संग्रह कर रहे हो, तुम उस परमपिता परमात्मा का संग्रह नहीं कर रहे। तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का संग्रह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा ये मूल समाप्त हो जाएगा। बने रैदास उदास ताईते, अब कछु मोह पे करियो न जाई। और रैदास जी कह रहे हैं कि अब मैं उदास हो गया हूं, इस संसार से तुम कोई उदास हो जाओ, इस संसार में तुम पकड़ मत करो। जब तुम इस संसार से उदास हो जाओगे तो ही तुम्हारी वो आध्यात्मिक यात्रा चलेगी। और अब मैं कुछ नहीं करता, अब मैं इस संसार को पाने की इच्छा मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर कोई कल्पना नहीं है। जो परमपिता परमात्मा करा रहा है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, और स्वीकार करके मैं इस जगत से उदास बना रहता हूँ। उदासी का अर्थ है कि संसार पर कोई पकड़ न रहे। उदासी का अर्थ ये नहीं है कि संसार से भागना, संसार में रहते हुए मन के अंदर कोई पकड़ ना हो, बाहर की वस्तु को पाने की कोई कल्पना तुम्हारे अंदर ना हो, ना कोई प्रयास हो। यही संसार से उदासी है। आप कोई भक्ति होए तब रहे अंतरी अर्जाई। और जब तुम अपने आप को समाप्त कर दोगे, अपने आप को समाप्त करने का तो ये नहीं है कि तुम अपने शरीर को समाप्त कर दो, तुम अपने अंदर से इस अहंकार को समाप्त कर दो। जब तुम इस अहंकार को समाप्त कर दोगे तभी तुम भक्त बनोगे, तभी तुम उस परमपिता परमात्मा के दीवाने बनोगे, साधक बनोगे। जब तक तुम अपने अंदर से अहंकार को समाप्त नहीं करोगे, तुम उस परमपिता परमात्मा के दीवाने नहीं बन सकते, ना ही तुम भक्त बन सकते। ये कपड़े पहनने से कोई भक्त नहीं बनता। भक्त और संत वही है जो स्वयं को जान लेगा, जो अहंकार को समाप्त कर देगा, जो मैं को मिटा देगा
और अपने आप को उस परमपिता परमात्मा में विलीन कर देगा, उस तत्व को प्रकट कर लेगा, वही भक्त, वही संत। इसलिए आप समय का उपयोग करो और समय का उपयोग करके स्वयं की ओर लौटो। संत रैदास जी आपको ये समझा रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला हुआ है, ये बार बार नहीं मिलता। तुम समय निकाल लो और समय निकाल के उस परमपिता परमात्मा की बंदगी करना शुरू कर दो, ध्यान करना शुरू कर दो, अपनी स्वयं की खोज में लग जाओ, स्वयं को जानो, स्वयं के अंदर प्रवेश करो, मन के अंदर उठने वाली कल्पनाओं के प्रति सजग हो जाओ। जो आपके मन के अंदर कल्पनाएं उठ रही हैं, यही संसार, कोई बाहर संसार नहीं है। इन्हीं के तुम्हें पार जाना पड़ेगा। जब तुम इनके पार जाओगे तभी तुम्हारे अंदर वो शांति प्रकट होगी। और व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है लेकिन फिर भी वो मान बढ़ाई करवाने में लगा हुआ, अपनी बढ़ाई मारता है, डींग मारता है। ये डींग मारनी बंद करो, ये बढ़ाई करनी बंद करो और स्वयं की ओर लौटो। तुम अपनी बढ़ाई करना बंद कर दो। तुम जो झूठी निंदा चुगली में समय लगा रहे हो, उस समय को अपने अंदर की खोज में लगाओ, उस भक्ति में लगाओ, तो ही ये आपका मार्ग उन्नत होगा और फिर आप परमपिता परमात्मा के मार्ग पे अग्रसर होगे। सच्चा संत बनना है तो अपने अंदर प्रवेश कर दो, अपने भीतर प्रवेश करो, जब भी आप सच्चे संत बनोगे।